हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का भाग 3 और 4। भाग 3 और 4 पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला। मित्रों, इस मॉड्यूल का सबसे आकर्षक भाग है भाग 3। सबसे आवश्यक और सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं शिक्षण संग्रह के भाग 3 में। अगर भाग 3 में निहित जो जानकारियां हैं, जो क्रियाकलाप, जो तरीके सुझाए गए हैं, अगर हम उनका प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा विद्यालय एक मॉडल विद्यालय बन जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपके लिए 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला हल सहित लेकर आया हूं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, चर्चा करना चाहता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में मैंने जो पिछली वीडियोज़ बनाई हैं, आधारशिला मॉड्यूल पर जो मैंने प्रश्नोत्तरी बनाई है, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर भाग 1-2 पर प्रश्नोत्तरी बनाई है, और तीनों मॉड्यूल से संबंधित बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियाँ, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप वहाँ पर उन सबको देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको किसी भी वीडियोज़ का, किसी भी प्रश्नोत्तरी का अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो मैं आपको PDF फाइल उपलब्ध करा सकता हूँ, ऐसे ही रंगीन कलरफुल, क्योंकि मेरे पास सब सेव है। आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आप वहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दीजिएगा। मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर PDF फाइल आपको सेंड कर दूंगा और आप आराम से PDF फाइल से स्टडी कर सकते हैं। मैं उसका आंसर भी आपको सेंड कर दूंगा, बस आपको कमेंट बॉक्स में जा करके आपको PDF फाइल की डिमांड करनी है। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं हम शिक्षण संग्रह मॉड्यूल भाग 3 और 4 का। ये पहला क्वेश्चन है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट, जो कि अगर आप एक यूट्यूबर है तो आपके पास ये होना ही चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप सच्चे यूट्यूबर नहीं कहलाओगे। क्या हो सकता है वो है एक ट्राइपॉड। जी हाँ दोस्तों, एक ट्राइपॉड। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा ट्राइपॉड जो दाम में भी काफ़ी कम है, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इस ट्राइपॉड को मैंने भी ख़रीदा था और इसको मैं 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक मेरे को इस ट्राइपॉड में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली है। ये ट्राइपॉड बहुत ही लाइट वेट है। साथ ही साथ आपको मिल जाता है इसके साथ एक कैरी बैग। जी हाँ दोस्तों, एक कैरी बैग भी आपको साथ ही साथ में मिल रहा है कि आप इस ट्राइपॉड को कहीं भी कैरी कर सकते हो और कहीं भी शानदार फ़ोटो खींच सकते हो। तो आज मैं जो आपके लिए प्रोडक्ट लेके आया हूँ उसका कीमत सिर्फ़ और सिर्फ 799 रुपये है, जिसमें आपको कोई भी डिलीवरी चार्जेस देखने को नहीं मिलते हैं। तो भाई, यदि आप एक यूट्यूबर हो या फिर आपने यूट्यूब नया नया शुरू किया है तो सीधा डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक मैंने दे रखी है, वहाँ पे क्लिक करो और इस प्रोडक्ट को तुरंत मंगा लो। क्योंकि भाई, ट्राइपॉड के बिना एक यूट्यूबर अधूरा होता है। तो आप अधूरे मत रहिए, आप सीधा डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक करिए और इस ट्राइपॉड को तुरंत खरीद लीजिए। आपके सामने आने वाला है। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बाल संसद का गठन मॉड्यूल के किस भाग में दिया गया है। बाल संसद का गठन मॉड्यूल के किस भाग में दिया गया है। भाग 4, भाग 3, भाग 2 या भाग 6। हाँ, तो इसका राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन बी, भाग 3। बाल संसद का गठन मॉड्यूल के भाग 3 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि कुल विद्यालय संचालन के न्यूनतम दिवस व प्रार्थना के लिए निर्धारित न्यूनतम समय की गणना की जाए तो यह समय होगा। यानी कुल विद्यालय संचालन के न्यूनतम दिवस यानी कम से कम कितने दिन विद्यालय का संचालन होना चाहिए, और प्रार्थना के लिए जो एक निर्धारित समय है उसको अगर हम उतने दिन से मल्टीप्लाई कर लें तो हमें मिल जाएगा कि न्यूनतम समय की गणना की जाए तो यह समय कितना होगा। तो ऑप्शन ए है 55 घंटा, ऑप्शन बी है 50 घंटा, ऑप्शन सी है 60 घंटा और ऑप्शन डी है 70 घंटा। तो बताइए आप
ढूंढिए मॉड्यूल में, इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 55 आवर्स यानी 55 घंटा। ये रहा थर्ड क्वेश्चन आपके सामने। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। मॉड्यूल के अनुसार सुनंदा किस जनपद की शिक्षिका हैं। मॉड्यूल में सुनंदा का जिक्र किया गया है, वो बहुत ही एक जो है लेबोरियस और एक आइडल शिक्षिका हैं। वो किस जनपद की हैं। ऑप्शन ए हरदोई, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी मुरादाबाद या ऑप्शन डी बलिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी मुरादाबाद, यानी सुनंदा जो है मुरादाबाद जनपद की शिक्षिका हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन कौन से क्रियाकलाप प्रार्थना सभा को आकर्षक बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से क्रियाकलाप ऐसे हैं जो प्रार्थना सभा को आकर्षक बनाते हैं। ऑप्शन ए संक्षिप्त प्रेरक प्रसंग, ऑप्शन बी प्रत्येक दिन अलग अलग प्रार्थनाएं, ऑप्शन सी सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी तथा स्वास्थ्य चर्चा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो फाइंड द आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। प्रार्थना सभा के लिए किस प्रकार की योजना का निर्धारण आवश्यक है। प्रार्थना सभा के लिए किस प्रकार की योजना का निर्धारण आवश्यक है। ए साप्ताहिक, बी मासिक, सी वार्षिक, डी उपर्युक्त सभी। द राइट ऑप्शन इज डी उपर्युक्त सभी, यानी प्रार्थना सभा के लिए साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक हर प्रकार की योजना का निर्धारण आवश्यक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6। सांध्यकालीन सभा के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है। सांध्यकालीन सभा के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है। ऑप्शन ए 15 मिनट, ऑप्शन बी 20 मिनट, ऑप्शन सी 30 मिनट एंड ऑप्शन डी 40 मिनट। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 30 मिनट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सह शैक्षिक गतिविधियों को मुख्य तौर पर कितनी श्रेणियों में रखा गया है। को करिकुलर एक्टिविटीज़, सह शैक्षिक गतिविधियों को मुख्य तौर पर कितनी श्रेणियों में रखा गया है। ए 9 श्रेणियों में, बी 10 श्रेणियों में, डी 8 श्रेणियों में, सी 8 श्रेणियों में एंड डी 6 श्रेणियों में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 9 श्रेणियों में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन एक सह शैक्षिक गतिविधियों की श्रेणी नहीं है। निम्न में से कौन सी एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ की श्रेणी में नहीं आती। ऑप्शन ए प्रतियोगिताएं, ऑप्शन बी संगोष्ठी सेमिनार, ऑप्शन सी वार्षिक परीक्षाएं एंड ऑप्शन डी बाल संसद या बाल समिति। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी वार्षिक परीक्षाएं। वार्षिक परीक्षाएं सह शैक्षिक गतिविधियों की श्रेणी में नहीं है, बल्कि यह शैक्षिक गतिविधियों की श्रेणी में है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। सह शैक्षिक गतिविधियां आयोजित करते समय इनमें से किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना होगा। सह शैक्षिक गतिविधियां आयोजित करते समय इनमें से किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना होगा। ए बालिकाओं की भागीदारी, ऑप्शन बी बच्चों की शारीरिक स्थिति, ऑप्शन डी
विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की प्रतिभागिता। एंड ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। खेल गतिविधियों में शामिल है। खेल गतिविधियों में शामिल है। ऑप्शन ए योगा, व्यायाम, पीटी। ऑप्शन बी आत्मरक्षा के तरीके, जूडो, ताइक्वांडो। ऑप्शन सी इंडोर आउटडोर खेल। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। टेल द आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन आदि खेलों का आयोजन किस दिन और किस समय होना चाहिए? ऑप्शन ए प्रत्येक शनिवार को लंच के 30 मिनट बाद। ऑप्शन बी प्रत्येक शनिवार को लंच के 30 मिनट पहले। ऑप्शन सी प्रतिदिन प्रार्थना सभा के समय। एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सोचिए मित्रों, क्या होगा इसका आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए प्रत्येक शनिवार को लंच के 30 मिनट बाद। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में कौन सा जीवन कौशल नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा जीवन कौशल नहीं है? ए समस्या समाधान। ऑप्शन बी निर्णय लेना। ऑप्शन सी सृजनात्मक सोच। एंड ऑप्शन डी तनावग्रस्त रहना। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी तनावग्रस्त रहना ये जीवन कौशल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13। मॉड्यूल में कितने जीवन कौशल दिए गए हैं? मॉड्यूल में कितने जीवन कौशल दिए गए हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी 20। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 10। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन एक जीवन कौशल विकसित करने का तरीका नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक जीवन कौशल विकसित करने का तरीका नहीं है? ऑप्शन ए रोल प्ले करना। ऑप्शन बी ऑडियो सुनाना व वीडियो दिखाना। ऑप्शन सी प्रेरक प्रसंग एंड ऑप्शन डी मुर्गा बनाना। एब्सोल्युटली ऑप्शन डी मुर्गा बनाना ये जीवन कौशल विकसित करने का तरीका नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। ई ट्रिपल ई जीवन कौशल कौन कौन से हैं? यानी ई से स्टार्टिंग होने वाले जीवन कौशल कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी एम्पैथी एंड ऑप्शन सी इमोशनल कंट्रोल कोपिंग विद इमोशन एंड ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों की व्यक्तिगत स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय में कौन कौन से साधन उपलब्ध होने चाहिए? बच्चों की व्यक्तिगत स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय में कौन कौन से साधन उपलब्ध होने चाहिए? ऑप्शन ए डिटॉल हाथ धोने का साबुन। ऑप्शन बी शौचालय में हार्पिक, फिनाइल, टॉयलेट ब्रश, बाल्टी आदि। ऑप्शन सी शौचालय में पानी की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल एवं भोजन हेतु स्वच्छ स्थान। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों के सपनों को सच करने के लिए आप क्या करेंगे? बच्चों के सपनों को सच करने के लिए आप क्या करेंगे? ए बच्चों के सपनों पर बातचीत करेंगे।
बी, उनके सपनों को श्रेणीबद्ध करेंगे। सी, सपनों को सच करने के रास्ते में चुनौतियों और बाधाओं के लिए समुचित समाधान सुझाएंगे। और ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इट इज ऑब्वियसली क्लियर दैट द ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन एक बाल संसद का उद्देश्य नहीं है? द एम ऑफ बाल संसद, निम्न में से कौन एक बाल संसद का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए, जीवन मूल्यों का विकास। ऑप्शन बी, नेतागिरी एवं विद्यालय पर धाक जमाना। ऑप्शन सी, व्यक्तित्व विकास। एंड ऑप्शन डी, नेतृत्व क्षमता एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास। ऑब्वियसली द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नेतागिरी एवं विद्यालय पर धाक जमाना। ये बाल संसद का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, बाल संसद में कम से कम कितनी छात्राएं एवं कितने अध्यापकों का शामिल होना आवश्यक है? ए, एक छात्रा 2 अध्यापक। बी, 2 छात्राएं 1 अध्यापक। सी, छात्राओं को शामिल करना आवश्यक नहीं। डी, अध्यापकों की कोई आवश्यकता नहीं है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 2 छात्राएं और 1 अध्यापक। 1 अध्यापक उसमें शामिल होगा जो कि संयोजक के रूप में कार्य करेगा। और 2 छात्राएं जो है, एक छात्रा आपकी जो है प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री में से एक छात्रा होगी, और दूसरी जो है जो मीना मंच है उसमें कम से कम 1 छात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। तो कम से कम 2 छात्राएं और 1 अध्यापक चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, बाल संसद में प्रधानमंत्री का कार्य होगा। बाल संसद में प्रधानमंत्री का कार्य होगा। ए, व्यक्तिगत स्वच्छता, परिसर, शौचालय की सफाई पर ध्यान देना। बी, विद्यालय में पेड़ पौधे लगवाना। ऑप्शन सी, सभी बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। एंड ऑप्शन डी, विद्यालय में समारोह आयोजित करना एवं महत्वपूर्ण निर्णय लेना। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन ए, व्यक्तिगत स्वच्छता, परिसर, शौचालय की सफाई पर ध्यान देना, ये स्वच्छता मंत्री का कार्य है, स्वास्थ्य और स्वच्छता मंत्री। विद्यालय में पेड़ पौधे लगवाना, ये कृषि मंत्री पर उसका कार्य है। सभी बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, ये शिक्षा मंत्री का कार्य है। तो विद्यालय में समारोह आयोजित करना एवं महत्वपूर्ण निर्णय लेना, इट मीन्स द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, अंक आधारित आकलन एवं सतत आकलन के विषय में क्या सत्य है? अंक आधारित आकलन एवं सतत आकलन के विषय में क्या सत्य है? ऑप्शन ए, अंक आधारित आकलन में सुधार की गुंजाइश होती है। ऑप्शन बी, अंक आधारित आकलन से बच्चे का संपूर्ण मूल्यांकन किया जा सकता है। ऑप्शन सी, सतत आकलन में सुधार की गुंजाइश होती है। ऑप्शन डी, सतत आकलन में सुधार की गुंजाइश नहीं होती। तो मित्रों, अंक आधारित आकलन में सुधार की गुंजाइश नहीं होती यानी पहला गलत है। अंक आधारित आकलन से बच्चे का संपूर्ण मूल्यांकन नहीं किया जा सकता यानी दूसरा भी गलत है। सतत आकलन में सुधार की गुंजाइश होती है, ये आपका राइट आंसर है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। और सतत आकलन में सुधार की गुंजाइश नहीं होती, ये भी गलत लिखा हुआ है। इट मीन्स द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सतत आकलन में सुधार की गुंजाइश होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के विषय में क्या सत्य है? रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के विषय में क्या सत्य है? यह बच्चों की उपलब्धि स्तर जानने का उपकरण है या सभी बच्चों के सीखने को सुनिश्चित करने का उपकरण है? ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ए व बी दोनों, क्योंकि रचनात्मक आकलन से बच्चों की उपलब्धि स्तर भी पता चलता है
और सभी बच्चों के सीखने को सुनिश्चित करने का ये उपकरण भी है। तो ए और बी दोनों ही सही है। इट मीन्स द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। आकलन क्यों किया जाना चाहिए? आकलन क्यों किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, ताकि बच्चों की शिकायत अभिभावकों तक पहुंचाई जा सके। ऑप्शन बी, बच्चों में आत्मविश्वास उत्पन्न करने और स्वमूल्यांकन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए। ऑप्शन सी, बच्चों के सीखने और विकास में मदद हेतु। ऑप्शन डी, बी व सी दोनों। तो बिल्कुल साफ है, एकदम क्लियर है मित्रों कि द बी और सी दोनों ही सही हैं। इट मीन्स द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बी व सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में कौन सा एक आकलन का तरीका नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक आकलन का तरीका नहीं है? ऑप्शन ए, बच्चों के बीच कुश्ती कराकर। ऑप्शन बी, वार्तालाप के द्वारा। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत या समूह चर्चा। ऑप्शन डी, प्रश्नोत्तरी या लिखित कार्य। तो वार्तालाप से भी आकलन होता है, व्यक्तिगत या समूह चर्चा के द्वारा भी आकलन किया जा सकता है, प्रश्नोत्तरी या लिखित कार्य के द्वारा भी आकलन किया जा सकता है। लेकिन ऑप्शन ए, बच्चों के बीच कुश्ती कराना, ये जो है सही नहीं है। इट मीन्स दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, बच्चों के बीच कुश्ती कराकर यह मूल्यांकन या आकलन का तरीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। आकलन से प्राप्त फीडबैक का उपयोग किसके साथ करेंगे? आकलन से प्राप्त फीडबैक, आकलन से जो प्रतिपुष्टि मिल रही है उसका उपयोग किसके साथ करेंगे? ए, बच्चों के साथ। बी, स्वयं शिक्षक के साथ। सी, अभिभावकों के साथ। या डी, उपर्युक्त सभी। तो इट इज क्लियर दैट द ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आकलन से प्राप्त फीडबैक का उपयोग बच्चों के साथ, शिक्षक के साथ और अभिभावकों के साथ, सभी के साथ इसका उपयोग किया जा सकता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ इसे आप दूसरे मित्रों को भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं भाग 5 और भाग 6 पर आधारित प्रश्नोत्तरी। आप इन प्रश्नों के माध्यम से मॉड्यूल का अध्ययन करते रहिए। मॉड्यूल में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, बहुत ही सही तरीके लिखे हुए हैं। आप जब मन से अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।